की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नवंबर महीने में बड़ी रैली करेंगे नेता आनंद मोहन। रोहतास से एक कार्यक्रम के दौरान बोले आनंद मोहन, महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण करने पहुंचे थे आनंद मोहन। आनंद मोहन ने कहा 10 लाख लोग होंगे इस महारैली में शामिल। तो बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में देर रात पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया। आनंद मोहन ने कहा कि नवंबर में पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में 10 लाख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर निमंत्रण लोगों को दिए जा रहे हैं। आपको बता दें कि आनंद मोहन शिवपुर गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने का अभियान उनका निरंतर जारी रहेगा। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद पहली बार रोहतास जिले पहुंचे थे, जिसे लेकर युवाओं में उत्साह देखा गया। इतना ही नहीं, उन्होंने युवाओं से कहा कि महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि नवंबर में बड़ी रैली करेंगे। रोहतास में एक कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे, जिसमें उन्होंने नवंबर के महीने में बड़ी रैली करने का जिक्र किया और कहा कि 10 लाख से ज्यादा लोग इस बड़ी रैली में, इस महारैली में शामिल होंगे। पटना से बड़ी खबर आपको बता दें, नवंबर से बड़ी रैली करेंगे नेता आनंद मोहन। रोहतास से कार्यक्रम के दौरान बोले आनंद मोहन, महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण करने के लिए वो पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने कहा कि नवंबर के महीने में एक महारैली वो करेंगे, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल होंगे। हालांकि आपको बता दें कि रोहतास में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें वो शामिल होने के लिए पहुंचे थे। आनंद मोहन जेल से रिहा होकर 16 साल बाद लौटे हैं और उनका ये वापस आना अब कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इससे हलचल भी हो गई है। अनवरत लगातार हार्डनेस। आगे क्या मुद्दा होगी आपकी? मुद्दा जो है, अभी तो रैली है, पटना में एक रैली करेंगे ना, नवंबर महीने में एक बड़ी रैली करेंगे 10 लाख लोग, उसके लिए निमंत्रण भी सबको दे रहे हैं। तो देखिए, बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में देर रात पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व सांसद आनंद मोहन ने बड़ा बयान दिया। आनंद मोहन ने कहा नवंबर में पटना में एक बड़ी रैली करने वाले हैं। इस रैली में 10 लाख लोग शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि रैली को लेकर निमंत्रण भेजा जाएगा और लोगों को बुलाया जाएगा। आपको बता दें कि आनंद मोहन शिवपुर गांव में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। तो इस मौके पर उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक करने का अभियान निरंतर जारी है। जेल से रिहा होने के बाद पूर्व सांसद पहली बार रोहतास जिले पहुंचे थे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा भी जुड़ गए हैं। आदित्य, आनंद मोहन की रिहाई के बाद अब उन्होंने साफ कहा है, जो राजनीतिक सक्रियता है अब उनकी नजर आने लगी। उन्होंने साफ कहा नवंबर के महीने में एक महारैली होगी, जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों का महाजुटान होने वाला है। देखिए, वो जब से आनंद मोहन जेल से रिहा हुए हैं, तब से लगातार वो राजनीति में सक्रिय भूमिका में धीरे धीरे आने लगे हैं। पहले वो अररिया में उनका कार्यक्रम था, औरंगाबाद में था, सासाराम में था। इन तमाम जगहों पर उन्होंने राजपूत समाज के वोटरों के सामने एक बार फिर से अपने आप को स्थापित करने का वो प्रयास कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया है कि इसी साल 2023 के नवंबर में वो पटना में रैली करेंगे, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग एकजुट होंगे। और एक बार फिर से उनके निशाने पर, आपको याद होगा कि 2 दिन पहले जब उनका एक बयान आया था कि बीजेपी कमल दल को रौंद देंगे, तो एक तरह से उनके निशाने पर बीजेपी है, क्योंकि उनकी रिहाई के बाद जिस तरीके से बिहार में राजनीति हुई और बीजेपी के लोग उनका विरोध शुरू किए, उसके बाद से आनंद मोहन के टारगेट पर बीजेपी आए हैं। और जहाँ भी वो राजनीतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, महाराणा प्रताप जयंती के समारोह का आयोजन हो रहा है और जहाँ जहाँ वो गए हैं, उनके निशाने पर बीजेपी के नेता रहे हैं।
और उनका साफ तौर पर कहना है कि वो राजनीति में सक्रिय होंगे और अपने जो उनका जो पुराना वोट बैंक था, जो राजपूत समाज में उनका व्यापक प्रभाव रहा है, तमाम जो राजपूत के बड़े नेता हैं वो उनके साथ कभी एकजुट होकर के काम कर चुके हैं। तो एक बार फिर से राजनीति में सक्रिय होकर के अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने में आनंद मोहन जुट गए हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि राजधानी पटना में नवंबर में वो 10 लाख लोगों को जुटा करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि आनंद मोहन का परिवार एक बार फिर से सक्रिय राजनीति में उनको लाने का प्रयास कर रहा है और तमाम जो राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं उनको अपने जिले में बुला करके कार्यक्रम करवा रहे हैं और राजपूत वोटरों को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। यही बीजेपी इसी बात का डर था कि जदयू राजपूत वोटरों में सेंध लगाने के लिए आनंद मोहन की रिहाई की है और इसी का यही कारण था कि बीजेपी लगातार आनंद मोहन की रिहाई के बहाने नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उनको अंदेशा था बीजेपी को कि आनंद मोहन के बहाने जो बीजेपी बिल्कुल आदित्य, देखिए लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से सुनवाई चल रही है उनकी रिहाई को लेकर और लगातार विरोध बीजेपी कर रही है, बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है, तो ये समझा जा सकता है क्या कि आगामी चुनाव में 2024 के चुनाव की अगर हम बात करें या फिर नवंबर में जिस रैली की जिक्र वो कर रहे हैं, इस पर प्रभाव पड़ सकता है आने वाले समय में? देखिए, बीजेपी आनंद मोहन का नाम लेकर के विरोध नहीं कर रही है। वो नीतीश कुमार को नियम में जो परिवर्तन करके 20 लोगों को छोड़ा गया था उसके नाम पर आनंद मोहन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में यदि उनके वोट बैंक में यदि कुछ जदयू सेंध लगाने का प्रयास करेगी आनंद मोहन के बहाने, यही कारण है कि बीजेपी विरोध कर रही है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से आनंद मोहन का नाम नहीं ले रहा हो, बीजेपी के नेता उसमें शामिल नहीं हो, लेकिन महागठबंधन हो या जदयू बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि आनंद मोहन की रिहाई के समय में जिस तरीके से सुशील मोदी हो या अन्य नेता का तस्वीर नीतीश कुमार जारी किए थे कि आनंद मोहन की रिहाई के लिए ये लोग भी आगे प्रयास किए थे, लेकिन जब रिहाई हो गई है तो उस पर राजनीति हो रही है। एक चीज़ और आपको पूजा सोचना होगा कि नवंबर का समय दिया गया है कि जिस तरीके से आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, 2 महीने में बिहार सरकार से पूरा स्टेटस रिपोर्ट मांगा गया है, पूरा केस हिस्ट्री मांगा गया है, तो 2 महीने के बाद यदि आनंद मोहन की रिहाई में कुछ यदि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई विशेष परिस्थिति में नया जजमेंट नहीं आ जाता है, तब की बात तो छोड़ दीजिए, नहीं तो आनंद मोहन इस बात को लेकर के आश्वस्त हैं कि सुप्रीम कोर्ट से भी उनको जस्टिस मिलेगा। और जिस तरीके से बिहार के जिलों में जाकर के वो राजपूत वोटरों को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं, 2024 के चुनाव को देखते हुए वो एक महत्वपूर्ण कड़ी हो सकती है, क्योंकि राजपूत समाज पर आनंद मोहन की बेहतर पकड़ है। अभी भी राजपूत समाज के लोग उनको अपना नेता मानते हैं। यही कारण है कि जहाँ जहाँ जिस इलाके में राजपूत वोटरों की संख्या ज़्यादा है वहाँ आनंद मोहन को बुलाया जा रहा है। महाराणा प्रताप जयंती के बहाने उनका राजनीतिक संबोधन भी हो रहा है और जिस तरीके से उन्होंने घोषणा की है कि नवंबर में 10 लाख लोगों को पटना में एकजुट करके वो अपनी शक्ति का एहसास करवाएंगे, तो आने वाले दिन में अब देखा जाएगा कि वो कितने इस अभियान में सफल हो पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से पूरे बिहार के हर राजपूत समाज के बीच जाकर के वो अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, एक अहम फैक्टर हो सकता है 2024 के चुनाव में। पूजा ठीक है आदित्य, आप हमारे साथ बने रहिए आगे।